हाँ जी बच्चों, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज का मेरा टॉपिक है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में गुडविल, यानी चैप्टर नंबर 2, पार्टनरशिप का चैप्टर नंबर 2। मैंने एक का डिस्कस भी किया था, उस पर क्वेश्चन भी करवाया था, और मैं पार्टनरशिप का दूसरा नंबर चैप्टर पे आ जा रहा हूँ जिसका नाम है गुडविल। तो गुडविल, सबसे पहले वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, मतलब गुडविल का अर्थ क्या होता है। गुडविल का हिंदी मीनिंग होता है ख्याति। गुडविल का हिंदी मीनिंग होता है ख्याति। और ख्याति क्या होता है, तो देखिए गुडविल होता है रेपुटेशन। रेपुटेशन और रेपुटेशन क्या होता है? ब्रांड। ब्रांड का नाम शायद आप सुने भी होंगे। मैं इस ब्रांड का जूता पहनता हूं, मैं इस ब्रांड का जो ना जींस पहनता हूं, ब्रांड का नाम। मैं इस ब्रांड का जो ना मैगी यूज करता हूं। बहुत सारे ब्रांड है। तो आज मैं इसी के बारे में बताने जा रहा हूं। गुडविल, ये जो है ना रेपुटेशन है, और रेपुटेशन क्या है? एक ब्रांड बन जाता है। ठीक है, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं नेचर ऑफ, टाइप्स ऑफ कस्टमर, मतलब कस्टमर का नेचर, कस्टमर टाइप और उसका नेचर, मतलब टाइप, कस्टमर्स नेचर। ये जो है ना, ये 3 तरह का होता है। पहला कैट, दूसरा डॉग, और तीसरा रैट। डॉग और कैट, ये 3 तरह का जो ना, डॉग और कैट, ये कस्टमर का प्रकार नहीं है। गलत फहमी में नहीं रहिएगा, कस्टमर 3 तरह का होता है, रैट, डॉग, नहीं नहीं नहीं, उसका नेचर हम इससे कोरिलेट कर रहे हैं आपके सिलेबस में। देखिए रैट का मतलब जो है ना, रैट का मतलब हिंदी क्या होता है? चूहा। और चूहा का कोई अपना घर नहीं होता, वो आज यहां कल वहां परसों वहां ऐसे करके जो ना उसका नेचर होता है। उसको जहां खाना मिलेगा, जहां कतरने के लिए सामान मिलेगा, वहां जाके वो कतर देगा, मतलब काट देगा। ठीक, तो ये तो रैट का नेचर हो गया। ठीक उसी प्रकार कस्टमर जो ना, कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं ना, उनको दुकानदार से मतलब है ना दुकान से मतलब है, वो कहीं भी सामान खरीद लेते हैं। उनको सामान की जरूरत है, वो पैसा निकाले सामान खरीद लिया। उनको ये कोई फर्क नहीं पड़ता है जो हम इसी दुकान से खरीदेंगे या दुकान का मालिक ये होना चाहिए, उनको ये इस सबसे कोई फर्क नहीं है। तो ये हो गया रैट। दूसरा होता है डॉग। डॉग का मतलब क्या है? डॉग का मतलब होता है ये वफादार होते हैं। डॉग का मतलब क्या है? डॉग जो कुत्ता जो ना बहुत मालिक का बहुत ज्यादा वफादार होता है। तो मैं ये नहीं कर रहा हूं वफादार, इससे कोरिलेट में ये कर रहा हूं, कुछ कस्टमर का नेचर ऐसा होता है जिनको मालिक से मतलब है। इस दुकान की मालिक कौन है, इस दुकान का मालिक कौन है, इस पे ये डिपेंड करता है। बात समझे? तो डॉग नेचर का जो हो गया ना, तो वो दुकान का नाम चेंज हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, दुकान चेंज हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मालिक अगर वही है तो सामान जो ना वहीं पे खरीदेगा, उसी मालिक से खरीदेगा। तो ये हो गया डॉग। और तीसरा क्या होता है? कैट। कैट मतलब बिल्ली। बिल्ली का मतलब क्या है? बिल्ली का मतलब है, बिल्ली जो ना उसको ना मालिक से मतलब है और ना दुकान से मतलब है। ना उसको मालिक से मतलब है ना उसको दुकान से मतलब है। मतलब वो एक बार फिक्स हो गया, अब मालिक दुकान चेंज भी हो जाएगा, वो एक बार फिक्स हो गया। वो जो एक बार फिक्स हो गया तो हो गया, मालिक कोई भी हो दुकान कोई भी हो, अब जो है ना उसी दुकान से आप खरीदेगा। अब ब्रांड का मतलब जो है ना, वहां पे ब्रांड नेम आ जाता है। अब मालिक कोई भी हो, बिजनेस कहीं भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है, वो जो ना यहाँ पे आप कांस्टेंट हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। तो ये तो हो गया कैट का। डॉग को आपको बता दिए, डॉग में क्या होता है, ये जो ना मालिक से संबंधित है। मालिक मालिक बदलता है तो कस्टमर भी बदल जाता है, ऑनर बदलता है तो कस्टमर भी बदल जाता है। यहाँ पे कोई मालिक से मतलब नहीं है, कोई बिजनेस से मालिक, ये आज यहाँ कल वहां परसों वहां। लेकिन यहाँ पे आगे जो ना ये कन्वर्ट होता है डॉग में, और डॉग कन्वर्ट होता है कैट में। यहाँ पे आने के बाद क्या होता है? एक ब्रांड नेम बन जाता है। जैसे सुनते हो ये रिवॉक, सुनते हुए कैंपस, सुनते हुए किलर, ये क्या है? ब्रांड नेम है। अब ब्रांड नेम क्या है? ये बहुत ज्यादा मेहनत किया, शुरू में किया होगा तो कोई कस्टमर आया होगा नहीं आया होगा, लिया होगा नहीं लिया होगा,
कभी कुछ हुआ सेल हुआ होगा, कभी कुछ सेल हुआ होगा। धीरे धीरे जो ना अब जो ना लोग जो ना खोजना शुरू किया होगा, और धीरे धीरे करके जो ना कैट नेचर का मतलब जो ना बिल्ली नेचर का कांस्टेंट हो गया होगा, नहीं अब मुझे इसी ब्रांड का जो ना सामान लेना है। तो ये होता है टाइप्स ऑफ कस्टमर्स नेचर, माने ये जो ना ग्राहक का नेचर होता है। ठीक है, अब हम मेथड्स वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जो ना इसका जो ना मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल उस पे चलते हैं, और इसको और बताएंगे, इसका परिभाषा वगैरह सब बताएंगे। अब लगभग तो हो गया, मेन पॉइंट क्या हो गया, गुडविल, रेपुटेशन, ब्रांड, बस यही है गुडविल। माने गुडविल से रेपुटेशन होता है, रेपुटेशन से ब्रांड बनता है, यही तो इसका है। अब जो ना हम चलते हैं, अब अगला टॉपिक मेरा है मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, मतलब कितने प्रकार के गुडविल का जो ना गुडविल निकालने का कितने तरीका है। तो आपके सिलेबस में जो तरीका है, पहला है एवरेज प्रॉफिट। पहला क्या है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसमें दो है, एक है सिंपल एवरेज प्रॉफिट, सिंपल एवरेज प्रॉफिट, और दूसरा है वेटेज एवरेज प्रॉफिट, वेटेज एवरेज प्रॉफिट। यानी एवरेज प्रॉफिट में जो ना दो तरीके, एवरेज प्रॉफिट में दो तरीके से निकाला जाता है, एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट, दूसरा वेटेज एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, दूसरा मेथड है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट, इसका कोई दो भाग नहीं, बस ये अकेला सुपर प्रॉफिट। और तीसरा कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, और चौथा एनयूटी मेथड, और पांचवा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, मतलब गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए मुझे 5 तरीका है। क्या, पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसमें दो है, एक तो है सिंपल एवरेज प्रॉफिट, और दूसरा वेटेज एवरेज प्रॉफिट। दूसरा है सुपर प्रॉफिट, और तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड, और चौथा एन्युटी मेथड, और पांचवा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ये 5 मेथड है। मैं पांचों मेथड को बारी बारी एक क्वेश्चन से समझाने का कोशिश करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर हम आपके बुक से, डॉक्टर एसके सिंह के बुक से क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे हम आपको पढ़ के सुनाते हैं, आप आराम से सुनिए इस क्वेश्चन को। करा, ख्याति का मूल्यांकन औसत लाभ विधि यानी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एवरेज प्रॉफिट मेथड से करना है। क्या है क्वेश्चन, देखिए, ख्याति के मूल्य को गणना 5 वर्षों के औसत लाभ के 4 वर्षों के क्रय के आधार पर करें। पिछले वर्षों का लाभ इस प्रकार प्रकट है। देखिए, ये 5 साल का, पिछले 5 साल का प्रॉफिट दिया है, 1 2 3 4 और 5। ये पिछले 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, पिछले 5 साल का। क्वेश्चन नंबर 1, और मैं बता रहा हूं एवरेज प्रॉफिट से सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से सिंपल, इसमें दो है ना, तो मैं पहला बता रहा हूं सिंपल से कैसे निकालेंगे। पिछले 5 सालों का प्रॉफिट दिया हुआ है, तो देखिए एवरेज प्रॉफिट एवीजी लिख देते हैं, एवरेज प्रॉफिट बराबर एक फॉर्मूला होता है, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय
टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो पिछले 5 सालों का प्रॉफिट दिया हुआ है, कितना कितना दिया हुआ, तो दिया हुआ है 40,000, 50,000, 60,000, यानी 40,000, 50,000, 60,000। ठीक है, 40,000, 50,000, 60,000 और 50,000, 60,000, 50,000 और 60,000 और 60,000, ये हो गया टोटल प्रॉफिट। आप इसको वर्किंग नोट में भी नीचे कर सकते हैं या डायरेक्ट यहां भी कर सकते हैं। डिवाइड बाय एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब क्या है, जितना 1 2 3 4 5 भागा 5, तो इससे क्या निकल जाएगा, एवरेज प्रॉफिट। क्या निकल जाएगा, एवरेज प्रॉफिट। इसको जोड़ के जल्दी से बताइए, तो रितेश आप बताइए, जल्दी बताइए, कितना, 2,60,000, 2,60,000 और डिवाइड बाय 5, इसको निकालिए, इसको 5 से भागा दीजिए, 5 से भागा दीजिए जल्दी से, कितना, 52,000, 52, 52,000। चलिए, ये मेरा निकल गया एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, आगे क्या कर रहा है क्वेश्चन, 4 वर्षों के क्रय के आधार पर, 4 वर्षों के क्रय के आधार पर, तो देखिए गुडविल बराबर, गुडविल निकालना ना आपको, गुडविल बराबर होता है फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट गुने नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं नंबर ऑफ ईयर में और नंबर ऑफ ईयर परचेज में। वो कहेगा 4 वर्षों के क्रय के आधार पर, ये क्या होता है पता है, ये 4 वर्षों के क्रय के आधार पर जो ना, पिछले 4 वर्ष का जो है ना, मान लीजिए कोई बच्चा 10th में 70% लाया, समझिए 10th में 70%, 12th में 65%, तो बीकॉम में हम क्या, बीकॉम में अगर किया जाए, उसका अगर पता चले तो कि बीकॉम में वो किस तरह का स्टूडेंट है, तो हम लोग कह सकते हैं फर्स्ट डिविजनल स्टूडेंट है। देखिए ना, 10th में 70 और 12th में 65, तो निश्चित रूप से इसमें थोड़ी है बीकॉम में 25% लाएगा, इसमें भी वही 60, 62, 65, 70 इसी के बीच में रहेगा। इससे भी ज्यादा मेहनत करेगा तो और होगा। मतलब इसका जो है ना, ये इसका एवरेज कैसे निकालेंगे, 70 + 65 डिवाइड बाई 2, ये जो निकल जाएगा उसको एवरेज बोलते हैं। तो ये हो गया। अब कह रहा नंबर ऑफ ईयर परचेज मतलब क्या, पिछले 4 वर्षों के आधार पर, क्रय के आधार पर, तो हम एवरेज प्रॉफिट निकाल चुके हैं 52,000, 52,000 गुने 4, ये हो गया 52,000 गुने 4। जल्दी से कीजिए, कितना, 2,08,000। अच्छा ठीक है, अभी लिख देते हैं 2,08,000, 2,08,000, ये आपका आंसर हो गया। ये था सिंपल एवरेज प्रॉफिट। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मतलब एवरेज प्रॉफिट से सिंपल एवरेज प्रॉफिट ये था। क्वेश्चन नंबर 1 है, मतलब ये डॉक्टर एसके सिंह के बुक से क्वेश्चन नंबर 1 था। अब हम करवाते हैं आपको एक और क्वेश्चन करवाते हैं। कुछ बच्चे क्या करना, नहीं सर एक और क्वेश्चन करवाइए, तो मैं करवाने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देखिए, मैं इसको मिटाने जा रहा हूं, मिटा दे रहा हूं। चलिए 1 मिनट बोल कीजिए बस। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देखिए, समझ में आएगा, आराम से देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं, सब लोग बुक निकाल लीजिए, सभी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 का ये क्वेश्चन नंबर 5 है, एक फर्म के विगत 3 वर्षों के लाभ। देखिए 3 वर्षों का लाभ दिया हुआ है, एक फर्म का जो ना विगत 3 वर्षों का लाभ दिया हुआ, प्रॉफिट दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 कितना कितना, तकरा 2013 में 40,000, 2013, 2014 और 2015, 3 वर्ष तो यही होगा। करा 40,000 का प्रॉफिट दिया हुआ और 5,000 के असामान्य लाभ। देखिए 40,000 रुपये ये दिया हुआ और इसमें कह रहा 5,000 जो ना असामान्य लाभ है। असामान्य लाभ, असामान्य लाभ ऐसे नहीं होगा, सामान्य लाभ, सामान्य लाभ। ठीक है, मतलब एबनॉर्मल इनकम,
असामान्य लाभ 5,000 का, ठीक है। 2014 में दिया हुआ 50,000 और 10,000 रुपये असामान्य हानि। ये 50,000 रुपये प्रॉफिट दिया हुआ है, ये है लाभ, और जिसमें 10,000 रुपये क्या करा, असामान्य हानि, असामान्य हानि, ठीक है। चलिए कोई नहीं। 2015 में करा 45,000 फॉर्म की संपत्ति पर जिनका अब बीमा होना है, बीमा प्रीमियम के रूप में 5,000 छोड़कर। इसमें बीमा प्रीमियम दिया 45,000 में बीमा प्रीमियम होना है, जिसमें उसको 5,000 छोड़कर। ये क्वेश्चन है, आपको निकालना क्या है, वर्ष 3 वर्षों के औसत लाभों के 2 वर्षों के क्रय के आधार पर फॉर्म की ख्याति का मूल्य परिकलित कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसमें करा 5,000 रुपए जो ना इंश्योरेंस के लिए छोड़ देने के लिए, बीमा के लिए, बीमा। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक्चुअल प्रॉफिट निकालेंगे। गुड, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्चुअल प्रॉफिट निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। देखिए 2013 40,000 है, करा 5,000 और सामान्य लाभ। इसका मतलब क्या होता है पता है, एबनॉर्मल इनकम का मतलब क्या होता है, एबनॉर्मल इनकम का मतलब जो नॉर्मल इनकम नहीं है। नॉर्मल इनकम का मतलब क्या है, कोई तो एक परिभाषा आपको जानना ही होगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ऐसा आमदनी जो बार बार नहीं होगा, अचानक हो गया। तो क्या ये प्रत्येक साल होगा क्या, एबनॉर्मल इनकम का मतलब है ये मेरा इनकम नॉर्मली इनकम नहीं है, अचानक हो गया है। तो ये तो इससे जो ना, इससे तो मेरे बिजनेस का इनकम तो ये नहीं कर सकते। मेरा आमदनी मान लीजिए साल का जो ना 1 लाख रुपए है, एक साल का, और अचानक किसी कारण से किसी एसेट्स को बेच देने से मान लीजिए 50,000 रुपए और हो गया, तो हम क्या कहेंगे 1.5 लाख रुपए हम सालाना कमा रहे हैं। कहना गलत है, क्योंकि 50,000 रुपए जो इनकम हुआ है वो अगले साल नहीं होने वाला है, वो अगले साल ये इनकम नहीं होने वाला है। इसलिए इस इनकम को हम क्या करेंगे, 50,000 को एबनॉर्मल इनकम को लेस कर देंगे, सॉरी 5,000 को एबनॉर्मल इनकम को हम लेस कर देंगे, घटा देंगे। तो मेरा नेट इनकम कितना हो गया साल का, 35,000। फिर से समझेंगे, 40,000 का लाभ था जिसमें 5,000 रुपया असामान्य लाभ है, इस असामान्य लाभ को हम लेस कर देंगे, क्योंकि अगले साल ये लाभ नहीं होने वाला है। गुड। 2014 में 50,000 है और करा असामान्य हानि। इसका मतलब एक ऐसा लॉस हो गया जो मेरा कोई सामान टूट गया, मान लीजिए जैसे हम वीडियो क्लास ले रहे हैं, मेरा जो ना स्टैंड टूट गया या कैमरा फूट गया, तो क्या प्रत्येक साल मेरा कैमरा फूटेगा क्या, ये तो होनी था, हो गया, उसको बोलेंगे एबनॉर्मल लॉस। और उस एबनॉर्मल लॉस को क्या करेंगे, हम यहां से यहां पे हम उसको जोड़ देंगे, क्योंकि ये प्रत्येक साल मेरा नहीं होने वाला है। जैसे एबनॉर्मल इनकम को हम माइनस कर दिए क्योंकि ये प्रत्येक साल का इनकम नहीं है, ठीक उसी प्रकार ये एबनॉर्मल लॉस जो ना प्रत्येक साल नहीं होने वाला है, इसलिए हम इसको जोड़ देंगे। हम बोलेंगे नहीं, इस साल का मेरा इनकम है 60,000 रुपया, ठीक है। उसके बाद 2015 में बात किया जाए तो 2015 में 45,000 रुपया है, उसमें क्या करा, क्वेश्चन में कह रहा था जो फॉर्म की संपत्ति पर जिनका अब बीमा होना है, बीमा प्रीमियम के रूप में 5,000 छोड़कर, मतलब बीमा प्रीमियम में 5,000 को छोड़ दीजिए। ये जो है ना 5,000 को हम माइनस कर दिए, छोड़ने के लिए बोला था, ये हम जोड़ दिए इसको 40,000, टोटल को हो गया 1,35,000। ये मेरा क्या हुआ, प्रत्येक साल का नेट प्रॉफिट निकल गया, जो भी अब नॉर्मल था उसको माइनस प्लस करके एडजस्ट करके हम निकाल दिए 1 लाख। कह रहा क्या, आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो एवरेज प्रॉफिट बराबर क्या होता है, टोटल प्रॉफिट यानी टीपी बटा नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं, तो सॉरी, तो ये हो गया 1,35,000 डिवाइड बाय 1, 2, 3 भागा 3। इसको कीजिए, जल्दी से कीजिए, डिवाइड कितना 45,000। अच्छा गुड, 45,000। आपको करा गुडविल निकालने के लिए, गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट तो निकल ही गया, गुने नंबर ऑफ
ईयर्स परचेज, तो नंबर ऑफ ईयर्स देखिए एवरेज प्रॉफिट निकल गया 45,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज आपके क्वेश्चन में दिया हुआ करा 3 वर्षों के औसत लाभों के 2 वर्षों के क्रय के आधार पर, 2 वर्षों के यानी गुने 2, ये हो गया 90,000, ये हो गया 90,000, हो गया आपका आंसर। तो हम इसमें पहला क्वेश्चन एकदम सिंपल था, ये भी सिंपल है, लेकिन इसमें एक नया पॉइंट दे दिया था एबनॉर्मल इनकम का और एबनॉर्मल लॉस का, उसका एडजस्ट कर दिए, एवरेज प्रॉफिट निकाल दिए, उसका गुडविल का कैलकुलेशन कर दिए, आसान है। तो ये मेरा जो ना फर्स्ट टॉपिक मैंने एवरेज प्रॉफिट का जो ना ये सिंपल एवरेज प्रॉफिट से हम निकाल दिए। अब हम चलते हैं वेटेज एवरेज से, हम इसको मिटाते हैं। अगला टॉपिक है तो एवरेज प्रॉफिट जो ना उसमें हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट आपको हम बता दिए। अब उसी का बी नंबर क्या था, वेटेज एवरेज प्रॉफिट, उसको हम एक क्वेश्चन से बताते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का ए, क्वेश्चन नंबर 8 का ए, क्वेश्चन नंबर 8 का ए, क्वेश्चन हम पढ़ते हैं कर एक फर्म के गत 5 वर्षों के लाभ इस प्रकार है। एक फर्म का गत यानी क्या है, पिछले वर्षों का लाभ जो ना इस प्रकार है। 2001 में कितने कितने का है, हाँ ठीक है, 2010-11 का है 20,000, 11-12 का है 24,000, 12-13 का है 30,000, 13-14 का है 25,000 और 14-15 का है 18,000। ये 5 सालों का जो ना ये प्रॉफिट दिया हुआ। फिर से हम बता रहे हैं ये गत 5 वर्षों का 1 2 3 4 5 1, ये गत 5 वर्षों का प्रॉफिट मुझे जो ना क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। उसके अगर ख्याति के मूल्य का निर्धारण भारित औसत लाभ के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर कीजिए। ये भारित क्या, सुनिए इसका नाम सुन लीजिए, भारित औसत लाभ जो ना वेटेज एवरेज का हिंदी होता है भारित औसत लाभ, विधि के आधार पर करना है। ये हो गया, चलिए यही करना है। उसके बाद ये दिया हुआ वर्ष 2010-11, 11-12, 12-13, 13-14 और 14-15 को क्रमशः 1 2 3 4 5 भार प्रदान है। मतलब आपको भार भी दे दिया, वेट भी दे दिया, कितना किस साल का कितना वेट है, ठीक है। तो हमको वेटेज एवरेज से क्वेश्चन को बनाना है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले एक ईयर का कॉलम लेंगे, ईयर, उसके बाद ईयर का कॉलम ले लिए, उसके बाद क्या है प्रॉफिट दिया हो ना, प्रॉफिट ले लीजिए, कुछ बचेगा, कहना है सर प्रॉफिट जो ले अगर लॉस रहेगा तो भाई यहीं पे उसको जो ना एडजस्ट कर देंगे। मतलब जो लॉस रहेगा, मान लेते हैं सपोज 2010-11 में 40,000 प्रॉफिट है और 5,000 रुपया लॉस है, तो 40,000 माइनस 5,000 यानी 35,000 रुपया, हमको नेट पहले निकाल लेना। चलिए उसके बाद वेट दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में, आपके क्वेश्चन में वेट दिया हुआ है, बस यही ना, तीन चीज दिया हुआ, एक ईयर दिया हुआ, प्रॉफिट दिया हुआ, वेट दिया हुआ। तो हम क्या निकाल देंगे, प्रोडक्ट निकाल देंगे, प्रोडक्ट क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट। तो देखिए ईयर, एक मिनट मार्कर, देखिए 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14 और 2014-15, ठीक है। कितना कितना है, 20,000, 24,000, 30,000, ये है 20,000, ये है 24,000 और ये है 30,000 और क्या है 25,000 और 18,000, 25,000 और 18,000। आपको वेट दिया गया है, वेट दिया हुआ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। एक बच्चे का कहना है सर 5 4 3 ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 5 4 3 2 1 नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, तो हम आपको कुछ देर पहले बताए थे 10th का परसेंटेज बताए थे 70%, 12th का परसेंटेज बताए थे 65% और बीकॉम का हम बताए थे। तो बीकॉम का इस स्टूडेंट का बीकॉम का स्थिति कैसे आप जानेंगे, इसका पिछले जो ना, पिछले जस्ट पिछले का मतलब क्या है, नीचे से ऊपर ना, जस्ट पिछले इसका कैरेक्टर कैसा था। इसका कैरेक्टर है 65% यानी फर्स्ट डिवीजन स्टूडेंट रहा,
तो हम उम्मीद कर सकते हैं ये फर्स्ट डिवीजन करेगा। इसलिए हम 5 4 3 2 1 14 15 ये लास्ट है ना, इसका जो ना 5, इसलिए जो ना 5 4 3 2 1 ऐसे करके हम लेते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, इसको और इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, यानी 20,000 को 1 से करेंगे तो 20,000, 24,000 को 2 से करेंगे 48,000, 30,000 को 3 से करेंगे 90,000, और 25,000 को 4 से करेंगे 1,00,000, और 18,000 को 5 से करेंगे, क्या 1,00,000 नहीं है, 1,00,000, 18,000 को 5 से करेंगे तो 18 पंचे 90,000। अब इसको जोड़ दीजिए और इसको भी जोड़ दीजिए, ये कितना हो गया, इसको जोड़िए जल्दी से, हम इसको जोड़ रहे हैं, 5 5 9 3 12 14 15, ये मेरा हो गया 15, और इसको जोड़ने के बाद कितना हो जल्दी बताइए, कितना, 3,48,000, 3,48,000, सही है ना। चलिए 3,00,000। अब हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, वेटेज एवरेज प्रॉफिट बराबर, क्या फॉर्मूला रहेगा, वेटेज एवरेज प्रॉफिट बराबर, ये क्या हो गया, प्रोडक्ट, मतलब वेटेज प्रोडक्ट, वेटेज प्रोडक्ट, इसको बोलेंगे वेटेज प्रोडक्ट, यानी इसको हम फॉर्मूला नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं, 3,48,000 डिवाइड बाय कितना 15, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो वेटेज एवरेज आ जाएगा, जल्दी से कीजिए इसको, 23,200, 23,200 डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 3,48,000 भागा 15 करेंगे तो कितना, 23,200। अच्छा, क्वेश्चन में आपको क्या निकाला था, क्वेश्चन में आपको कह रहा है गुडविल निकालने के लिए, तो गुडविल निकालने के लिए फिर क्या करेंगे, गुडविल का फॉर्मूला वही, गुडविल बराबर वेटेज एवरेज गुने नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो वेटेज एवरेज निकल चुका है कितना, 23,200 गुने नंबर ऑफ ईयर परचेज, क्वेश्चन में गिवन होगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 दिया हुआ, 3 साल, तो ये हो गया 69,600, बस हो गया, कुछ नहीं है इसमें, ये दिया ही रहेगा, ये दिया ही रहेगा, और ये दिया ही रहेगा। पहला काम क्या करना है, प्रोडक्ट को वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद करने के बाद क्या टोटल जोड़ देंगे, फिर वेट को टोटल जोड़ देंगे, वेटेज एवरेज प्रॉफिट बराबर फॉर्मूला लगाएंगे, ये टोटल माने वेटेज प्रोडक्ट बटा वेट, तो वेट का टोटल वेट तो कर दिए, भागा कर दिए, इतना आ गया, गुडविल बराबर कर दिए, तो क्या गुडविल बराबर होता है वेटेज एवरेज प्रॉफिट गुना नंबर ऑफ ईयर परचेज, मेरा आंसर आ गया। ये था एवरेज प्रॉफिट से। अब हम चलते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड से, आज हम सुपर प्रॉफिट भी करवा देंगे। चलिए अगला एग्जांपल, अगला क्वेश्चन पे आते हैं, सुपर प्रॉफिट। मेरा कॉन्सेप्ट का जो ना दूसरा था सुपर प्रॉफिट, देखिए सुपर प्रॉफिट से कैसे होता है, सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड्स। सुपर, सुपर का मतलब क्या है, सुपर का मतलब ऊपर, सही बताया, सुपर का मतलब ऊपर। मान लेते हैं एक बिजनेस ये है, एक दुकान जो है ना, दुकान शॉप लिख देते हैं, शॉप ए, और एक है शॉप बी, ये मान लीजिए कस्टमर है, एक कस्टमर यहां पे सामान खरीदने जाता है, ये मान लीजिए राशन की दुकान है, किस चीज का, राशन, यहां पे सामान खरीदने जाता है कस्टमर का नाम है एक्स, तो इसको क्या करता है, वेट करवाता है, थोड़ा 2 मिनट रुक जाओ, बस दे रहा है, थोड़ा ये कर लेते हैं, दे रहा है, मतलब इसका बिहेव जो ना एक अलग बिहेव है, जैसे लग रहा है फ्री में बांट रहा है। अब तो लोग फ्री के लिए, फ्री में भी जो बढ़ता है वो भी इंतजार नहीं करता, तो पैसा दे के जो इंतजार करेगा, नहीं ना करेगा। तो ये जो ना इसका बिहेव इस तरह का है, बार बार यही जो 2 मिनट रुक जाओ, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, तब जो तुमको देते हैं। यही कस्टमर जो ना यहाँ पे जाता है, तो यहाँ बहुत सारा सामान दिया जाता है, इसको आइए क्या लेना, मतलब पूरा तत्पर, ये कहता है ग्राहक मेरा भगवान है, ये कहता है मेरा कस्टमर जो ना, आप तो मेरे भगवान हैं, आप आए बाहर आए। तो यहां पे क्या होता है, यहां पे इसको जो ना पूरे सम्मान के साथ जो ना इसको गुड्स मिलता है, पैसा देता है, सामान लेता है।
और इसका एक जो ना रिलेशन भी अच्छा बना हुआ है। अब ये किसी कस्टमर को भेजता है तो वहीं भेजता है शॉप बी पे, जाओ वहां पे जाओ, रेट भी अच्छा है, व्यवहार भी। अब तो जगह जगह लिखा भी रहता है उचित दाम मधुर व्यवहार, बोर्ड पे देखते होंगे, वही बात है, उचित दाम और मधुर व्यवहार शॉप बी का है। इसका सेम तरह का सेम नेचर का बिजनेस है, इसका कैपिटल भी सेम है, इसका भी कैपिटल सेम है, दोनों दुकान भी संजोग से एक ही जगह पे है। और इसका इनकम है साल का 1 लाख रुपया, साल का 1 लाख रुपया, और इसका इनकम है साल का 1.5 लाख रुपया। मतलब इसका नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 1 लाख, इसका नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 1.5 लाख। ये नॉर्मल प्रॉफिट, दोनों के नॉर्मल प्रॉफिट के अंतर को ही सुपर प्रॉफिट बोला जाता है। मतलब 1.5 लाख माइनस 1 लाख बराबर क्या है 50,000। ये क्या हो गया सुपर प्रॉफिट। बात समझे कि नहीं। नॉर्मल प्रॉफिट इसका है शॉप ए का 1 लाख, शॉप बी का 1.5 लाख। ये नॉर्मल प्रॉफिट से जो ऊपर आप कमा रहे हैं, मतलब नॉर्मल प्रॉफिट इसका भी होना चाहिए 1 ही लाख, यानी 1.5 लाख माइनस 1 लाख बराबर 50,000। ये 50,000 जो हो गया ये हो गया सुपर प्रॉफिट। अब इसको हम एक क्वेश्चन के मार्फत से हम आपको समझाते हैं। मुझे उम्मीद है थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। तो एक हम क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर, सुपर प्रॉफिट का क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक साझेदारी फर्म ने गत 5 वर्षों के दौरान निम्नलिखित शुद्ध लाभ कमाया। मतलब 5 वर्षों के दौरान जो ना इस तरह का प्रॉफिट कमाया, दिया हुआ है, सबका दिया है 40,000 50,000 ऐसे करके जो ना ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर। अब दिया हुआ कर फॉर्म की विनियोजित पूंजी 5 लाख रुपए है। मतलब 5 लाख रुपए ये कैपिटल लगा चुका है बिजनेस में। कैपिटल जो है ना कितना है 5 लाख रुपए। करा जोखिम को ध्यान में रखते हुए पूंजी पर उचित प्रतिफल की दर 10% है। मतलब जोखिम को ध्यान में रखते हुए पूंजी जो लगाए ना 5 लाख, उसका प्रतिफल मतलब क्या प्रॉफिट 10% है, 10% प्रत्येक साल। उपरोक्त अवधि से प्राप्त औसत अधिलाभों के 3 वर्षों के क्रय मूल्य के आधार पर ख्याति की गणना कीजिए। इसमें भी क्या दिया हुआ 3 वर्षों का ये दिया हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 9 हम इसको बना रहे हैं, आप खूब ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे एवरेज प्रॉफिट निकाल देंगे, चूंकि दिया हुआ है एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है कितना कितना, एवरेज प्रॉफिट बराबर टोटल प्रॉफिट बटा नंबर ऑफ ईयर। तो कितना कितना दिया हुआ 40,000 50,000 55,000। 40,000 प्लस 50,000 प्लस 55,000 प्लस 5 सालों का है 70,000 और 85,000, ये मिटा देना है 70,000 और प्लस 85,000। ये हो गया टोटल प्रॉफिट। अगर लॉस रहता तो यहीं पे हम माइनस कर देते हैं, डिवाइड बाय 1 2 3 4 5। अब इसको जोड़िए और एवरेज प्रॉफिट निकालिए। जल्दी से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको प्लस कीजिए। 3 लाख, अच्छा 3 लाख ठीक है, 3 लाख और भागा 5, तो ये हो गया 60,000। ये मेरा क्या निकल गया एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट। चलिए और क्या इसमें निकालना है, इसमें नॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ ना, मतलब नॉर्मल प्रॉफिट जो ना नॉर्मल रेट दिया हुआ, नॉर्मल प्रॉफिट। 1 मिनट, क्वेश्चन कौन सा था, अच्छा ठीक है क्वेश्चन नंबर 9 था ना, ठीक है ठीक है। तो इसमें नॉर्मल प्रॉफिट जो है ना दिया हुआ है कितना, तो नॉर्मल प्रॉफिट बराबर कितना 5 लाख। कैपिटल इसका फॉर्मूला एक होता है वो लिख लीजिए, एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड, एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड गुने नंबर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब आप बोलेंगे सर एवरेज कैपिटल का मतलब क्या है, एवरेज कैपिटल का मतलब कोई 3 लाख लगाया, फिर एडिशनल कैपिटल 2 लाख लगा दिया, फिर 1 लाख लगा दिया, तो 3 लाख 2 लाख 1 लाख सबको जोड़ के एवरेज निकाल के वो एवरेज हो जाएगा।
तो क्या फॉर्मूला हुआ, नॉर्मल प्रॉफिट बराबर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड गुने नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, ब्लैक मार्कर हम ले रहे हैं, उसमें दिया हुआ है 3 लाख, सॉरी कितना, 5 लाख, 5 लाख गुने 10, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%, तब 5 लाख का 10% कितना 50,000। ये मेरा क्या निकल गया, नॉर्मल प्रॉफिट। ये मेरा निकल गया नॉर्मल प्रॉफिट। अब मुझे निकालना क्या है, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट बराबर एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट 60,000 माइनस 50,000 बराबर 10,000। ये क्या निकल गया, सुपर प्रॉफिट। और आपको निकालना क्या है, सुपर प्रॉफिट के हिसाब से गुडविल निकालना है। तो गुडविल बराबर क्या होगा, गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट को एसपी लिख दिए गुने नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो सुपर प्रॉफिट तो मेरा आ गया 10,000 और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना, नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज क्वेश्चन में कह रहा है 3 सालों के लिए। तो ये हो गया कितना 30,000। ये हो गया सुपर प्रॉफिट। मतलब हम क्या किए हैं, तो इसमें 60,000 रुपए हम कैसे निकालें, एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से निकालिए। एवरेज प्रॉफिट निकल गया। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड गुने नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। हम ये निकाल लिए 50,000। अब क्या किए, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाया, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो ये निकल गया। ये आपका जो ना गुडविल हो गया। तो आज के लिए इतना ही। हम 2 टॉपिक पे आपको डिस्कस किए, पहला एवरेज प्रॉफिट, दूसरा नॉर्मल प्रॉफिट, सॉरी एवरेज प्रॉफिट और सुपर एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में 2 था, एक तो क्या था सिंपल एवरेज प्रॉफिट और दूसरा था वेटेज एवरेज प्रॉफिट। वो दोनों टॉपिक पे भी डिस्कस किया, उसका भी क्वेश्चन भी करके हम आपको समझा दिए। दूसरा सुपर प्रॉफिट, इसका आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट भी बताया, एक क्वेश्चन भी करवा दिया। अगले क्लास में इसको हम कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे बार बार जो है ना इस वीडियो को बनाने के लिए प्रेरित कीजिए, थोड़ा मोटिवेट कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।